आदाब दोस्तों, कई महीनों शुरू हुई हिंसा मणिपुर के अंदर अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। जहां एक तरफ पूरे देश में तमाम राजनीतिक पार्टियां और सत्ताधारी पार्टियां चुनावी तैयारियों में लगी हुई हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मणिपुर लगातार जा रहा है। मणिपुर के अंदर लगातार लोगों को खत्म किया जा रहा है। खबर यह है कि बीते 3 दिनों के अंदर मणिपुर में 8 के करीब लोग इस फसाद में खत्म कर दिए गए हैं। लेकिन अफसोस इस बात का कि ना तो मीडिया का ध्यान मणिपुर पर है, ना राजनीतिक पार्टियों का। खैर, मणिपुर में फिलहाल ताजा अपडेट क्या है, इसकी जानकारी आगे विस्तार से देंगे। साथ ही साथ मणिपुर में जो फसाद हो रहा है, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक बड़ा आदेश जारी किया है, बड़ा फैसला दिया है। क्या है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, यह भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ जो दूसरी बड़ी खबर वो ये है, चुनाव से पहले अब बीजेपी भक्त लोग भी बीजेपी के खिलाफ खड़े हो गए। एक तस्वीर में आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूं। ये एक भक्त हैं जो पहले बीजेपी को बहुत लाइक करते थे, लेकिन अब इनको समझ में आ चुका है कि दरअसल बीजेपी की राजनीति क्या है, वो कहते क्या और करते क्या है। आगे इनका वीडियो हम आपको दिखाएंगे, जिसको देखकर आपको खुद समझ में आ जाएगा कि देश का माहौल क्या बन रहा है। साथ ही साथ हरियाणा से बड़ी खबर है, जहां पर कांग्रेस पार्टी को लेकर के जबरदस्त यहां पर घमासान शुरू हो गया है। किस तरह से, इसकी भी जानकारी आगे विस्तार से देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करेंगे खबर की। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि मणिपुर में कई महीनों से लगातार फसाद जारी है और अब तक इसमें सैकड़ों लोग खत्म हो चुके हैं और लाखों लोगों के घरों को तबाह कर दिया गया है और लोग घर से बेघर हो गए हैं। लोग जो है दूसरी जगहों पर शरण लिए हुए हैं। लेकिन इसी बीच अगले 3 दिन, जो पिछले 3 दिन में खबर मणिपुर से सामने आ रही है, वो फिर से चौंकाने वाली है। मैं आपको स्क्रीन के ऊपर खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। मणिपुर में बीते 3 दिन में 8 लोगों को खत्म कर दिया गया है। दरअसल हिंसाग्रस्त मणिपुर के चूड़ाचांदपुर और विष्णुपुर जिलों की सीमा पर कुकी और मैतेई समुदायों के बीच बुधवार से रुक रुक कर आपस में झड़पें देखने को मिल रही हैं। यहां पर यानी लोग फायरिंग कर रहे हैं। इसमें इंडिया रिजर्व बटालियन के 2 कर्मियों सहित कम से कम 7 लोग चोटिल भी हुए हैं और 29 अगस्त से अब तक 4 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। अफसोस की बात तो यह है कि टोटल 3 दिन के आंकड़े की हम बात करें तो लगभग 8 से ज्यादा लोग इसमें खत्म हो गए हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक मणिपुर में गुरुवार सुबह 2 और लोगों की कैजुअल्टी की खबर सामने आ रही है, जो चूड़ाचांदपुर और विष्णुपुर जिलों के सीमा पर एक क्षेत्र में जारी संघर्ष में मतलब जो है चोटिल हुए थे और उसके बाद उन्होंने अब छोड़ दिया है। क्योंकि जो है जोमी प्रभुत्व वाले चूड़ाचांद जिले के खोई रेंटक और मैतेई प्रभुत्व वाले विष्णुपुर जिले के आसपास दोनों जिलों के बीच क्षेत्र में लगातार फसाद जारी है और यह फसाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जिन लोगों के ऊपर यह जिम्मेदारी है कि मणिपुर में शांति बहाल करें, मणिपुर के लोगों का ख्याल रखें, मणिपुर में संघर्ष को खत्म करवाएं, उसके लिए नए नए कदम उठाएं, वो लोग आज चुनाव की तैयारियों में लगे हुए हैं। वो लोग आज अपना मतलब जो है कहीं ना कहीं अपने ऊपर से आरोप हटाने के लिए, अपने ऊपर से अपना पल्ला झाड़ने के लिए इसको बाहरी साजिश करार दे रहे हैं। इस तरह की हालत हो चुकी है आज हमारे देश की राजनीतिक पार्टियों की। और उससे भी ज्यादा अफसोस की बात तो यह है कि हमारे देश की मीडिया भी अब मणिपुर के लोगों की आवाज नहीं उठा रही है और इस पर खामोशी इख्तियार करके बैठी हुई है। खैर, अफसोस तो लगातार हो रहा है, लेकिन इससे क्या होता है देखिए, लोगों की जिस तरह से परेशानियां हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है, कम होने का नाम नहीं ले रही। खैर, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपको दिखा भी रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार यानी 1 सितंबर को केंद्र और मणिपुर सरकार को जो मतलब जो है अफेक्टेड एरिया है हिंसा से, वहां तक भोजन और दवाएं और बुनियादी सामान पहुंचाने का निर्देश दिया है। सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस जे.बी. परदीवाला की बेंच ने सरकार से अलग अलग संगठनों की नाकेबंदी से खुद निपटने को भी कहा है। साथ ही ऑप्शन के तौर पर प्रभावित इलाकों में राशन की एयर ड्रॉपिंग की भी सलाह यहां पर दी गई है। मामले की अगली सुनवाई अब 6 सितंबर को होगी, तब स्टेटस रिपोर्ट क्या आती है उसमें तमाम चीजें सामने आएंगी।
खैर, यहां पर एक और बड़ी खबर मणिपुर से ही है, जहां पर पिछले दिनों जो फसाद हुआ है उसमें एक कुकी गायक को भी अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा है। तो ये फिलहाल ताजा अपडेट मणिपुर की है। मणिपुर में फिर एक बार जो है संघर्ष यानी फसाद शुरू हो गया है, लेकिन नेताओं का इस पर कोई ध्यान नहीं है। नेताओं को तो आपको पता है ना, चुनावी तैयारी करनी है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। चुनाव से पहले अब भक्तों को भी ये समझ में आ चुका है कि दरअसल उनको वोट किसे करना है, और बीजेपी वाले जो कहते हैं वो करते नहीं है, और जो करते वो कहते नहीं है। खैर, यहां पर एक बीजेपी भक्त का वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। उसने किस तरह से बीजेपी को आड़े हाथों लिया है, उसका क्या कहना है, जरा आप सुनिए, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। भाजपा छोड़ दिया इसलिए कि भाजपा ने काम बढ़िया नहीं किया। कोई काम नहीं किया। सिलेंडर पहले 1200 में कर दिए थे आप। हाँ थे, कट्टर भाजपा थे। भाजपा थे, भाजपा छोड़ दिया इसलिए कि भाजपा ने काम बढ़िया नहीं किया। कोई काम नहीं किया। सिलेंडर पहले 1200 में कर दिया, उसके बाद 200 रुपए महंगा सस्ता करके हमको लालच दे रहे हो। हमको गुड़ दिखा रहे हो। हमारा पेट भगवान नहीं भरेंगे। हमारा पेट अगर कोई भरेगा तो हमारा कर्म भरेगा, और मैं कर्म योगी हूँ। इनसे अच्छी तो अंग्रेजों की गुलामी थी। ये लोग हमको दलित बना दिए भाजपा वाले, और हम दलित बन के नहीं जीना चाहते। ये हमको चाहे, कहते हैं ना, वो सोना किस काम का जो आदमी का कान फाड़ दे, और वो नेता किस काम का जो आदमी का पैजामा फाड़ दे। इतने दिन से भाजपा ही थे आप, और आज बुराई कर रहे हो भाजपा की। क्या मिला हमको भाजपा में? आपको नहीं मिला, देश की जनता को मिला। जनता को भी कुछ नहीं मिला। जनता को भी नहीं मिला। अगर जनता को मिलता मेरे भाई तो मैं आवाज नहीं उठाता। मैं निस्वार्थ जीने वाला व्यक्ति हूँ। जनता तो जिता रही ना भाजपा को, बार-बार जनता जिता रही है। अब 2024 में देखिएगा भाजपा की वो बुरी हालत होगी। लोग कहते हैं अभी 25 साल रहेगी, 60 साल रहेगी। ये जनता है, इसे गुजरी हुई रात समझ के भुला देगी। भाजपा ही थे आप। हाँ थे, कट्टर भाजपा थे आप। हाँ थे, कट्टर भाजपा थे। भाजपा थे, भाजपा छोड़ दिया इसलिए कि भाजपा ने काम बढ़िया नहीं किया। कोई काम नहीं किया। सिलेंडर पहले 1200 में कर दिया, उसके बाद 200 रुपए महंगा कर। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने ये वीडियो देख लिया है, ये वीडियो एक बीजेपी वोटर का है, जिसको अब समझ आने लगा है कि बीजेपी दरअसल अपने कार्यकाल में क्या करती है और किस तरह के काम करती है। बीजेपी जो वादे करती है उसके ऊपर खरी उतरती है या नहीं। आप देख सकते हैं, अब बीजेपी भक्त ये बता रहे हैं कि उनको अंग्रेजों की गुलामी पसंद थी, लेकिन आज का दौर नहीं। ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाली बात है। खैर, इसी तरह से धीरे धीरे लोगों को अब समझ में आ रहा है कि दरअसल कहना, सिर्फ मीडिया के सामने आकर बोलना, बड़े बड़े भाषण करना, बड़े बड़े जुमले फेंकना और उसको जमीन पर लागू करना, ये एक मतलब दो तरह की चीजें हैं। कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि हरियाणा से सामने आ रही है, जहां पर चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी में भी बगावत शुरू हो गई है। मैं आपको स्क्रीन की पर खबर दिखा रहा हूं, देख सकते हैं। कैप्टन अजय यादव के कार्यक्रम में रेवाड़ी पहुंचे थे हुड्डा। पूर्व सीएम ने हरियाणा में कांग्रेस को एकजुट बताया, लेकिन न्योते के बावजूद किरण और शैलजा नहीं पहुंची, जिसके बाद यह उम्मीद लगाई जा रही है कि हरियाणा कांग्रेस में घमासान लगातार जारी है और यह घमासान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब यह घमासान हरियाणा चुनाव से पहले या उसके बाद कांग्रेस को कितना नुकसान पहुंचाएगा, ये तो जब वोटिंग होगी तब पता चलेगा। आपकी इस पर क्या राय, कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।